हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा है करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आएंगे हर मंथ के मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम हर मंथ में 300 एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो 300 एमसीक्यूज़ रहेंगे ये हमारी 300 एमसीक्यू सीरीज़ का एक पार्ट रहेगा, जिसमें हम पर पार्ट 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इन एमसीक्यूज़ के काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपके पास जल्दी से जल्दी इनको पहुंचाने की। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के 100 एमसीक्यूज़। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 124 पीएम स्कूलों का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है हरियाणा। तो इन्होंने क्या किया है, हरियाणा राज्य में 124 पीएम स्कूलों का शुभारंभ किया है। ठीक है, इन स्कूलों में इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया है? जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, इन स्कूलों में आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासेस, ये दोनों सुविधाएं साथ ही साथ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और ये जो योजना है पीएम श्री, इस योजना को लागू करने वाला जो हरियाणा है वो है फर्स्ट स्टेट बन गया है। सबसे पहले हरियाणा में इस योजना को लागू किया गया है। और जो धर्मेंद्र प्रधान हैं हमारे, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ हमारे हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया के, ठीक है, और ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कौन सी बार? चौथी बार। ठीक है, इसके बाद अलावा अगर हम बात करें पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा। इंग्लैंड के जो है वो है ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। और जापान के जो हैं वो है फामियो किशिदा, फामियो किशिदा। ठीक है, तो रॉबर्ट फिको जो है वो चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है वियतनाम में। कहाँ पे शुरू हुआ है? वियतनाम में। ठीक है, तो और ये वियतनाम की जो सिटी है हो ची मिन, हो ची मिन, इस सिटी में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 3 दिन ये जो महोत्सव है चलने वाला है। हो ची मिन सिटी में 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 3 दिन ये चलने वाला है। और ये जो महोत्सव है इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक जागरूकता के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, शिक्षा, व्यापार और संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? वियतनाम में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो ये हमारी सेना ने आयोजित किया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और ये जो संवाद है ये हमारा होने वाला है 3 और 4 नवंबर को, 3 और 4 नवंबर को। और ये जो इस संवाद का पहला संस्करण है, कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है। ठीक है, मतलब पहला भाग है। ठीक है, और ये कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है मोनेक्शा सेंटर पे, मोनेक्शा सेंटर। कहाँ पे होने वाला है? मोनेक्शा सेंटर पे 3 और 4 नवंबर को।
ठीक है, ओके। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? तो ये जो फैसिलिटी स्थापित करने वाले हैं वो हमारा राज्य है केरला, केरल। केरल राज्य इस फैसिलिटी को स्थापित करने वाला है। ये जो ग्राफीन है इसको हम बोलते हैं वंडर मटेरियल। और इसको वंडर मटेरियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉन गुण होते हैं। असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉन गुण होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफीन उत्पाद स्थापित करने की जो संस्था है ये एक निजी भागीदारी का मॉडल है, ठीक है। किसका? निजी भागीदारी का मॉडल है। और हमारे केरला के जो सीएम हैं वो है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन, ठीक है। और ये मॉडल कहाँ पे स्थापित होने वाला है? केरला में। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है नेपाल ने। किसने किया है? नेपाल ने। और इस हस्ताक्षर पे जो समझौते पे जो साइन हुए हैं वो नेपाल की तरफ से नेपाल के पीएम जो कि हैं पुष्प कुमार दहल, पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल उन्होंने, और चाइना की तरफ से जो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, ली कियांग, तो इन दोनों ने समझौते पे साइन किए हैं, ठीक है। और पुष्प कुमार दहल जो है वो 1 वीक की एक यात्रा पे गए थे चाइना, उस दौरान उन्होंने इस समझौते पे साइन किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो ये किया है चाइना ने। सबसे कम उम्र का दल चाइना ने भेजा है। और इस दल की जो औसत आयु है, एवरेज जो एज है वो है 38 ईयर्स, 38 ईयर्स। और इस दल में 3 यात्री हैं। कितने यात्री हैं? 3 यात्री हैं और उनके नाम है तांग होंगवो, तांग सेंगची और जियांग सिनलिव। तांग होंगवो, तांग सेंगची और जियान सिनलिव, ठीक है। और ये जो दल है जो पहले से वहाँ पे दल गया हुआ है पिछले 6 महीने से उनको रिप्लेस करेगा, ठीक है। और अंतरिक्ष में 6 महीने के लिए आगे काम करेगा। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का जो उद्घाटन है वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। और ये जो संस्करण है ये आयोजित होने वाला है 27 to 29 अक्टूबर, 27 से 29 अक्टूबर। और ये 7वां संस्करण है इसका। कौन सा? 7वां संस्करण, ठीक है। और इसकी जो थीम है, इस संस्करण की जो थीम है इस बार 7वें संस्करण की, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की जो थीम है वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। और ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी केंद्र है, दूरसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी केंद्र। और इस संस्करण में क्या किया जाएगा? जो इंडिया के 100 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान है 100, वहाँ पे 5G यूज कैश लैब का आरंभ किया जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कंटेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये हमारा किया है राजस्थान सरकार ने। किस सरकार ने किया है? राजस्थान सरकार ने, ठीक है। और ये इसका जो मेन मोटिव है वो है जो राजस्थान की जॉब मार्केट है, जॉब मार्केट,
जो युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने में सहयोग करती है, उस जॉब मार्केट को सशक्त करना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये हमारा मिला है दीप नारायण नायक को। दीप नारायण नायक को। और ये जो दीप नारायण नायक हैं, ये हैं हमारे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से। और ये जो पुरस्कार है, वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार, ये यूनेस्को और दुबई केयर्स एक फाउंडेशन है, इन दोनों की तरफ से मिलके दिया जाता है, इन दोनों के सहयोग से दिया जाता है। और दिया किसके द्वारा दिया जाता है? वर्की फाउंडेशन के द्वारा। वर्की फाउंडेशन। और कहाँ दिया जाता है? यूके में। ठीक है, यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से वर्की फाउंडेशन द्वारा यूके में दिया जाता है। और जो मिला है इस बार इंडिया के पश्चिम बंगाल स्टेट के दीप नारायण नायक को, वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार 2023। ओके, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री, हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। वो नवंबर में 4 दिन की यात्रा पर गए थे। तो किस किस देश की यात्रा पे गए थे? वो गए थे पुर्तगाल और इटली पे, जहाँ पे उन्होंने कई महत्वपूर्ण समझौते किए। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन देश शीर्ष पे रहा था? जो हमारे चौथे पैरा एशियन गेम्स थे, उनमें सबसे ऊपर कौन रहा था? तो वहाँ रहा था चाइना। फर्स्ट वॉज चाइना। ठीक है, और चाइना के जो पदक थे टोटल, वो थे 521 पदक के साथ चाइना नंबर 1 पे रहा था, जिसमें से 214 गोल्ड मेडल्स थे। ठीक है, और इसमें इंडिया का जो नंबर था वो था 5th। इंडिया कौन से नंबर पे रहा था? 5वें नंबर पे। ठीक है, जिसमें इंडिया ने 111 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 111 पदक। ठीक है, और इन पदकों में 111 जो पदक थे, 29 गोल्ड थे और 31 सिल्वर थे और 51 जो थे हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, टोटल 111 पदक थे। इससे पहले जो 2018 में पैरा ओलंपिक्स हुए थे, पैरा एशियन गेम्स हुए थे सॉरी, उसमें इंडिया ने 72 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड थे। ठीक है, और इस बार इंडिया ने सबसे ज़्यादा पहली बार एशियन गेम्स में 100 मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और इसके आगे जो 2026 में पैरा एशियन गेम्स होने वाले हैं, वो हमारे होने वाले हैं जापान में। वो हमारे कहाँ होने वाले हैं? जापान में। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में कितने रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो ये हमारे पीएम साहब ने किया है 5800 करोड़ का। 5800 करोड़ की योजनाओं का क्या किया है? शिलान्यास किया है। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, और ये जो इन्होंने किया है, ये रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई, इन कामों के लिए या इन योजनाओं को शुरू करने के लिए 5800 करोड़ है वो मेहसाणा जिले में दिए गए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को, क्योंकि हमें पता है 31 अक्टूबर को क्या है? हमारे लौह पुरुष जिन्हें हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, उनके जन्म दिवस पर। ठीक है, भारत के लौह पुरुष। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? अभी अभी G7 के जो विदेश मंत्री हैं, उन सभी का जो है बैठक हुई है, वो बैठक कहाँ हुई है? जापान में। ठीक है, जापान में। और इस बैठक का जो सबसे मेन मुद्दा था, वो था गाजा, जो फिलिस्तीन है,
का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो G7 में हमारे 7 देश हैं और इसमें 7 देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये हमारा जो स्टार्ट किया है तमिलनाडु ने। किस स्टेट ने किया है? तमिलनाडु ने। ठीक है, तो इस परियोजना के लिए जो केंद्र सरकार है उसने, जो राज्य सरकार है उसने क्या किया, 8.13 करोड़ रुपए का जो बजट है वो घोषित किया है, जिसमें से जो 60% है जो बजट है इस परियोजना के लिए वो केंद्र सरकार की तरफ से, और जो 40% बजट है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने राज्य तमिलनाडु की, तो यहाँ के जो सीएम हैं वो है एम.के. स्टालिन, और जो गवर्नर है वो है आर.एन. रवि। ठीक है, कैपिटल चेन्नई है, और ये जो स्टेट है ये हमारा बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है एमरल्ड डव। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इंडिया ने नीदरलैंड के साथ। किसके साथ किया है? नीदरलैंड के साथ। ठीक है, और इस समझौते पे जो साइन हुए हैं वो इंडिया की तरफ से हुए हैं भगवंत खुबा जी के। भगवंत खुबा, और नीदरलैंड की तरफ से हुए हैं अर्स्ट कुइपर्स। इन दोनों ने समझौते पे साइन किए हैं। जो भगवंत खुबा है वो भारतीय सरकार में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री है। और जो अस्टिन कुइपर्स हैं वो स्वास्थ्य कल्याण और खेल मंत्री है नीदरलैंड सरकार की। ठीक है, ओके, और ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम के तहत, जो कि हेग में आयोजित किया गया था 6 से 8 नवंबर। कहाँ पे? हेग में। ठीक है, उस दौरान इस समझौते पर साइन हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संशोधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हमारा किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय खनन तथा संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसमें इंडिया की तरफ से जो भाग लिया है वो लिया है राव साहेब पाटिल दानवे। राव साहेब पाटिल दानवे। ठीक है, और ये हमारे हैं खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री। खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री। और ये जो सम्मेलन है ये आयोजित किया गया है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। कहाँ पे? सिडनी में। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। कौन से स्टेट में किया है? गुजरात स्टेट में। ठीक है, और ये जो 12 जीएसटी सेवा केंद्र है इनका जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये जो केंद्र सरकार की योजना है मार्केट में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की जो योजना थी मेरा बिल मेरा अधिकार, उसके तहत 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है गुजरात में हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त
किया गया है, तो ये इन्हें बनाया गया है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो जो रोहित ऋषि है वो कार्यकारी निदेशक नियुक्त हो गए हैं SBI के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो है हमारा दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, इस टाइम पे दिल्ली की जो वायु का जो QI देखा गया, IQ देखा गया था, वो था 519। जो हेल्दी माना जाता है वो माना जाता है 0 से 50 तक। अगर 0 से 50 तक एयर है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। उसके बाद जो 50 से 100 है उसको मॉडरेट माना जाता है, वो ठीक ठाक रहती है, ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। लेकिन जब ये 100 से ऊपर चली जाती है, 100 से ऊपर चली जाती है और 150 तक जाती है, तो ये जो बीमार और जो जोखिम एज के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हानिकारक होती है। ठीक है, लेकिन जब ये 150 को भी क्रॉस कर जाए तो ये हर किसी के लिए हानिकारक है। जबकि हमारी जो दिल्ली की एयर है इस टाइम पे वो 519 को क्रॉस कर चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की जो एयर की कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे है दिल्ली। अगर दूसरे नंबर पर हम सिटी की बात करें, वो है हमारा पड़ोसी देश का शहर लाहौर। ठीक है, वहाँ की जो एयर की कंडीशन है वो 283 तक पहुँच चुकी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो वो है हमारा कोलकाता, और वहाँ की जो एयर IQ है वो है 185। ये कम ज़्यादा होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम पे फिक्स रहे, ये 600 भी क्रॉस कर सकता है, 500 से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में ये 500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की जो छठी बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की गई है? वो हमारी आयोजित की गई है ऑस्ट्रिया में। वो हमारी कहाँ पे आयोजित की गई है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पे आयोजित की गई है। ठीक है, ओके। तो ये जो ओपेक है, ओपेक ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे देश हैं जैसे अल्जीरिया, अलोंगा, कांगो, मिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, UAE और वेनेजुएला। इन सभी देशों के का जो एक ग्रुप है पेट्रोलियम को एक्सपोर्टिंग के लिए, वो ग्रुप है ओपेक, और उसके साथ भारत ने क्या किया है? वार्ता की है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब हमारा जीता है कनाडा ने। ये खिताब किसने जीता है? कनाडा ने। ठीक है, और ये जो कप जिसके नाम पर है बिली जीन किंग, ये एक टेनिस प्लेयर थी। किस खेल से रिलेटेड थी? टेनिस प्लेयर थी। ठीक है, और इन्होंने अपने जो जीवन का जो उनका गेम का पीरियड था, जितने पीरियड तक वो खेले, उसमें उन्होंने 39 ग्रैंड स्लैम्स जीते थे। कितने? 39 ग्रैंड स्लैम्स जीते थे। ओके, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। कहाँ में 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ है? तो ये हमारा हुआ है स्टार्ट नई दिल्ली में। तो हमारा ट्रेड फेयर कहाँ स्टार्ट होता है? नई दिल्ली में, प्रगति मैदान पर। कहाँ पे? प्रगति मैदान पर। और इस बार का जो ट्रेड फेयर है वो हमारा आयोजित किया जा रहा है 14 नवंबर से 27 नवंबर तक। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक। और इसमें जो पहले 4 या 5 दिन है, 14 से 18 नवंबर, 14 से 18 नवंबर, इन दिनों में ये केवल बिजनेस क्लास के जो पीपल्स हैं या जो लोग हैं आने वाले इस ट्रेड फेयर में, उनके लिए खुला रहेगा। और 15 नवंबर से ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है उसके हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हाल ही में वो क्या शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को। किसको शामिल किया गया है?
वीरेंद्र सहवाग को, और इनके साथ साथ वहाँ पर शामिल किया गया है डायना एल्डूजी। डायना एल्डूजी ये है पूर्व भारतीय महिला कप्तान, और इनके अलावा तीसरे जो इस बार शामिल हुए हैं वो है अरविंद डिसिल्वा। अरविंद डिसिल्वा ये श्रीलंकाई क्रिकेट के खिलाड़ी है। तो इन तीनों को एक साथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इंडिया की तरफ से, वीरेंद्र सहवाग और पूर्व भारतीय महिला कप्तान डायना एल्डूजी और अरविंद डिसिल्वा। ओके, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन, तो ये हमारा जो आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया है पोरबंदर में। कहाँ आयोजित किया गया है? पोरबंदर में, ठीक है। और इसका जो पोरबंदर जो हमारा है वो गुजरात राज्य का एक शहर है, जहाँ पे बंदरगाह भी आपको याद है, बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह भी है एक, ठीक है। और इसका जो आयोजन है वो होगा 9 से 10 नवंबर को। 9 से 10 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था, और यहाँ पे जो गुजरात और दमन दीव सेना का मुख्यालय है वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरन, उनको इस टाइम पे ब्रिटेन का क्या नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है ब्रिटेन का विदेश मंत्री। ब्रिटेन के विदेश मंत्री, ये पहले प्रधानमंत्री थे और अब इन्हें बनाया गया है विदेश मंत्री। और इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। ओके, नेक्स्ट। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 14 नवंबर को आपको पता ही है हम कौन सा दिवस मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो ये रिलीज हुई है मुथैया मुरलीधरन पे। किन पे? मुथैया मुरलीधरन पे। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर हैं, जिसमें इन्होंने 800 विकेट लिए थे, ठीक है। 800 विकेट लिए थे, और ये श्रीलंका के हैं, और जो कि इनका रिकॉर्ड है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने का। और इनका जो रोल है मूवी में, इनके जो किरदार जो निभाया है वो निभाया है मधुर मित्तल ने। मधुर मित्तल, ठीक है, इन्होंने इनका किरदार निभाया है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किसको 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अपोलोनिरास डिसूजा को। अपोलिनारिस डिसूजा को, ठीक है। और ये जो अपोलिनारिस डिसूजा है ये हमारे हैं कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार। कोंकणी भाषा के गायक हैं, गीतकार हैं और संगीतकार हैं। और ये जो पुरस्कार है, कलाकार पुरस्कार, ये हमारा दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो ये किया गया है आइसलैंड में। कहाँ पे? आइसलैंड में, जहाँ पे लगातार काफ़ी टाइम से तीव्र भूकंप आ रहे हैं, जो कि उनकी जो तीव्रता है जो 5.2 नोट की गई थी, जो कि काफ़ी
खतरनाक है। ठीक है, और विभिन्न इलाकों में अलग अलग भूकंप आने के कारण वहाँ पे क्या कर दिया गया है, आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हमारी आयोजित की गई है जकार्ता में। कहाँ आयोजित की जाएगी? जकार्ता में। जो एशियन है वो क्या है, जो जकार्ता है वो क्या की राजधानी है? इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया क्या है? एक मुस्लिम देश है। ठीक है, जो आज़ाद हुआ था 17 अगस्त 1945 को, किससे? इटली से। ठीक है, और ये जो बैठक है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शांति, स्थिरता, विकास के लिए सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को सशक्त करना। जो एशियान देश के रक्षा मंत्री इकट्ठा हुए हैं इस बैठक के लिए, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है शांति, स्थिरता, विकास के लिए सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को सशक्त करना। और एशियान जो कंट्री हैं उसमें जो देश शामिल हैं वो है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, इसमें टोटल 10 देश है। इसके अलावा कुछ और संवाद साझेदार है जिनके साथ ये मिलकर बैठक करते हैं। उन देशों में जो शामिल हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, जर्मनी, रशिया और अमेरिका। ठीक है, एशियन में टोटल 10 कंट्री हैं जिनके नाम है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा जो जिनके साथ ये मिलकर बैठ के बात करते हैं, संवाद साझेदार जिनको बोला जाता है, उनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, जर्मनी, रशिया और अमेरिका। ठीक है, ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, कहाँ गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? जो हमारा गंगा उत्सव है, मिशन गंगा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा मिशन चलता है गंगा नदी को लेके, वो है हमारा मिशन गंगा। उसका जो 7वां संस्करण है गंगा उत्सव, उसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नगर विकास, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसका जो विभाग है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है जो, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ओके, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है बांग्लादेश। इसका जो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 है उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? बांग्लादेश। ओके, आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही एवं प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इंडिया ने किया है इटली के साथ। किसके साथ किया है? इटली के साथ। ठीक है, और इस समझौते पे जो साइन हुए हैं वो हुए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और इटली की तरफ से एंटोनिया तंजानी, इन्होंने इस समझौते पे साइन किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इटली की, तो इटली के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जॉर्जिया मेलोनी, और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है सेरेगियो मेटेरेला और राजधानी है रोम। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, भारत ने चौथे एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 111 पदक। कितने पदक जीते हैं? 111 पदक। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है बिग बास्केट को।
फेयर वर्क इंडिया रेटिंग में जो पहला पदक, जो पहला स्थान मिला है वो मिला है बिग बास्केट को। और ये जो रेटिंग की गई थी, ये की गई थी जो हमारे मुख्य 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जो 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिसमें बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ओला, ये सब शामिल हैं उनके बीच में, ठीक है। और ये जो हमारे टोटल 12 हैं इनमें है बिग अमेज़न, बिग बास्केट, ब्लू स्मार्ट, डेनेंजो, फ्लिपकार्ट, ओला, पोर्टर, स्विगी, उबर, अर्बन कंपनी और जेपेटो और जोमेटो, ठीक है। तो एक नंबर पे इसमें रहा है बिग बास्केट, और जो सबसे खराब रेटिंग मिली है वो मिली है ओला को। किसको? ओला को। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? तो ये हमारा शुरू हुआ है कजाकिस्तान के साथ। किसके साथ स्टार्ट हुआ है? कजाकिस्तान के साथ। और ये जो अभ्यास है ये हमारा चलने वाला है 30 नवंबर से 11 अक्टूबर तक। कब तक चलने वाला है? 30 नवंबर से 11 अक्टूबर तक। और ये कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है ओहार में, जो कि कजाकिस्तान में है, ओहार में। और वहाँ का जो कजाक हवाई अड्डा है या सैन्य अड्डा है, कजाक सैन्य अड्डा है, वहाँ पे ये युद्धाभ्यास होने वाला है। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की? तो वो हमारी लॉन्च की है रिलायंस जियो ने। किसने लॉन्च की है? रिलायंस जियो ने। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है कपूरथला को। किसको शामिल किया गया है? कपूरथला को। अमृतसर और जो कपूरथला है दोनों ही पंजाब राज्य के शहर हैं। कौन से राज्य से हैं? पंजाब राज्य से, ठीक है। और इनको जो शामिल किया गया है वो किस योजना के तहत शामिल किया गया है? वो योजना थी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना, जो कि जिसमें अब ये इसका दूसरा चरण चल रहा था। और इसमें 15 राज्यों से 30 पर्यटन शहरों को शामिल किया गया था, जिनमें से दो शहरों को शामिल किया गया। 30 शहरों में से जो 2 राज्य चुने गए हैं वो है हमारे अमृतसर और कपूरथला, जो कि पंजाब राज्य से हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की, तो हमारे जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं वो है जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HAL ने किस देश की कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है फ्रांस देश की कंपनी के साथ। हमारी जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने क्या किया है? फ्रांस की कंपनी के साथ, कौन सी कंपनी? सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो वो किया है हमारे सारंगदेव को। किसको शामिल किया है? सारंगदेव को, ठीक है। और ये जो सारंगदेव है ये क्या करेंगे? जो तपेदिक है, WHO ने जो तपेदिक के लिए संगठन बनाया है उसके रणनीति और तकनीकी सलाहकार के जो समूह है उसके सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, तपेदिक के लिए। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हमारा किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है। और इस जो कार्यक्रम का उद्घाटन है वो किया गया है कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं, कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया है केंद्रीय युवा मामले, खेल एवं गृह मंत्रालय द्वारा,
ठीक है। और कर्नाटक का जो युवा अधिकारिता एवं खेल मंत्रालय है, उन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। और इसका आयोजन है वो चलने वाला है 15 से 21 दिसंबर, 15 से 21 दिसंबर। और इसमें 9 राज्यों से 220 जो आदिवासी खिलाड़ी हैं वो भाग लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये हमारा किया गया है श्रीनगर में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? श्रीनगर में, ठीक है। और इसका ये जो सम्मेलन है ये कहाँ पे होने वाला है? ये हमारा होने वाला है कश्मीर विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? कश्मीर विश्वविद्यालय में। कहाँ पे होने वाला है? कश्मीर विश्वविद्यालय में। और इसका जो उद्घाटन है वो होने वाला है वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है कश्मीर के उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। और इस पे जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण पर व्यापक चर्चा और विश्लेषण करना। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये हमारा शुरू किया है मंगोलिया ने। किसने शुरू किया है? मंगोलिया ने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है? जो उच्च जोखिम समूह है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं, या गर्भवती है, या 5 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उन सभी के लिए ये टीकाकरण अभियान चलाया है, ठीक है। अगर हम बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलन बातोर। ठीक है। और वहाँ की जो पीएम है, मंगोलिया के जो पीएम है वो है लव सनाम सराय। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है उखागिन खुलेरसुख, ठीक है। और वहाँ की जो मुद्रा है वो है मंगोलियाई तोगरोग। और ये जो मंगोलियाई तोगरोग है, ये इसके 38.607 जो मंगोलियन तोगरोग है वो हमारे 1 रुपये के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपये के बराबर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में 3 दिवसीय अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये हमारा आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में। अन्न महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और ये जो मेन रूप से आयोजित किया गया है ये बाजरे के उपयोग को बढ़ाने के लिए। किस फसल के उपयोग को बढ़ाने के लिए? बाजरा के उपयोग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पे हमारा आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। और कब आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया 27 to 29 अक्टूबर। 27 to 29 अक्टूबर इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है इटली में। किस देश में? इटली में, ठीक है। और इस बार क्या किया गया? लगातार ये 14वीं वार्षिक गिरावट है। लगातार 14वीं वार्षिक गिरावट इस बार दर्ज की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये हमारा रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिनटेक यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी गूगल है, या माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ोन है, ये फेसबुक है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? यूनिकॉर्न है। और इस मामले में सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न है वो है यूएसए में, जिनकी संख्या है 668। उसके बाद अगर किसी के पास है तो वो है चाइना में कितने हैं? 172। और उसके बाद नंबर आता है हमारे इंडिया का, और इंडिया में कितने हैं? 72। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुझे शायद इसकी ऑप्शन बनाना भूल गया, कोई बात नहीं। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा हमारा दुबई। ठीक है, कौन करेगा इसकी मेज़बानी? इसकी मेज़बानी करेगा दुबई। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो और ये हमारा आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है इसका? नई दिल्ली में। ठीक है, और ये किसके लिए आयोजित की जा रही है? ये आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और जो सांकला फाउंडेशन है उसके सहयोग से। ठीक है, और किसके लिए, किस खुशी में आयोजित किया जा रहा है? जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये इंडिया की तरफ से जो भाग लिया है वो लिया है मिस्टर पीयूष गोयल ने। किसने लिया है? पीयूष गोयल ने। ठीक है, तो हमारे जो पीयूष गोयल हैं वो हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता, खाद्य और वस्त्र मंत्री। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? जापान में, जापान के ओसाका। ठीक है, तो G7 में जैसे आपको पता है 7 देश हैं, और वो 7 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो ये हमारा किया है गिरिराज सिंह ने। किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। और ये गिरिराज सिंह जो हैं हमारे हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। कौन से? ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्र, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये हमारा किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने। और ये किसके साथ मिलकर किया है? ये किया है यूरोपीय संघ के साथ। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नौसैनिक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। नौसैनिक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, और इसका आयोजन कब किया गया है? ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे समुद्री सुरक्षा की तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। किसकी राजधानी है? बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है। वहाँ पे 5 अक्टूबर को एक वार्ता हुई थी। किसके लिए? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद इसका आयोजन किया गया है भारत और यूरोपीय संघ के लिए साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किसने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने रखी है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और कब रखी है? ये रखी है एकता दिवस के अवसर पर। एकता दिवस जो आपको पता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि पे। तो उस दिन प्रधानमंत्री ने क्या किया है? नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इंडिया ने किस देश के साथ किया है? ये हमारा किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किस देश के साथ किया गया है? संयुक्त अरब
अमीरात के साथ, यूएई के साथ, ठीक है। और इस पे जो साइन है वो हमारी तरफ से किए हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किए हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे हैं सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर। और यूएई की तरफ से किए गए हैं डॉक्टर अहमद अल अलासी द्वारा, डॉक्टर अहमद अल फलासी, जो कि यूएई के शिक्षा मंत्री हैं। इन दोनों ने इस समझौते पे साइन किए गए हैं, ठीक है। और ये जो साइन हुए हैं ये हुए हैं अबू धाबी में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, समझौता हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने राजस्थान में ग्वालियर को क्या नाम दिया है? यूनेस्को ने राजस्थान का जो शहर है ग्वालियर, उसको नाम दिया है संगीत का शहर। क्या नाम दिया गया है? संगीत का शहर। सॉरी, जो ग्वालियर है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में। हमारा ग्वालियर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और इसको यूनेस्को ने क्या नाम दिया है? संगीत का शहर। और ये जो ग्वालियर है ये जो संगीत सम्राट तानसेन थे उनका शहर है। संगीत सम्राट तानसेन का शहर है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है शेखर कपूर को। किसको? शेखर कपूर को, ठीक है। और ये जो पैनल है ये गोवा में आयोजित होने वाला जो एक फंक्शन है, कहाँ पे? गोवा में आयोजित होने वाला फंक्शन है जो आयोजित किया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। किसके द्वारा? गोवा सरकार का जो फिल्म महोत्सव निदेशालय है वहाँ पे, उसके द्वारा आयोजन किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है इसमें 105 देशों से 2926 फिल्में आने वाली हैं जिन्होंने अपना नाम दिया है पुरस्कार के लिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है हमारी केरल राज्य। ये जो कोझिकोड शहर है ये किस राज्य से है? केरल राज्य से, ठीक है। और इस साहित्य का शहर बनने वाला ये कौन सा है? पहला राज्य शहर है या पहला राज्य है जिसके शहर को साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये कब किया गया है, या ये जो घोषणा है ये की गई है 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व शहर दिवस भी मनाते हैं, जिसके अवसर पर ये घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इन्हें सम्मानित किया गया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। और इन्हें जिस फोटोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया वो इन्होंने बनाई है, या जो इन्होंने फ़ोटो ली है वो ली है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की बगल में एक मकड़ी को काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इन्होंने दिखाया है, ठीक है। कहीं पुरानी एक प्राचीन साइट पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए कोई प्रतिमा है, उसके पास कोई मकड़ी बैठी हुई है, उसको काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इस बच्चे ने दिखाया है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 80 स्वर्ण पदक सहित 228 पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, ठीक है। जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें जो नंबर शीर्ष पे था वो था महाराष्ट्र। उसके बाद नंबर 2 पे थी हमारी सर्विसेज और नंबर 3 पे था हरियाणा, ठीक है। महाराष्ट्र के पास 228 पदक थे जिसमें से 80 गोल्ड मेडल्स थे, ठीक है। सर्विसेज के पास 126 मेडल्स थे
जिनमें से 66 गोल्ड मेडल्स थे, और हरियाणा के पास टोटल 189 मेडल्स थे, जिनमें से 62 गोल्ड मेडल्स थे। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे 126 दूसरे नंबर पे और एक 189 तीसरे नंबर पे है, तो ये जो टैली बनती है ये टोटल्स पे नहीं बनती है, ये बनती है गोल्ड मेडल्स पे। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा गोल्ड मेडल्स है वो ज़्यादा ऊपर रहता है। सर्विसेज के पास 66 गोल्ड थे, तो वो 126 के साथ भी दूसरे पे आए। हरियाणा के पास 62 गोल्ड थे, तो वो 180 के साथ भी तीसरे नंबर पे आए। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है? तो ये हमारी आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो वार्ता है, इसमें जो भाग ले रहे हैं वो इंडिया की तरफ से हमारे जो रक्षा सचिव है, इंडिया की जो रक्षा सचिव है श्री गिरिधर अरमाने, वो हिस्सा ले रहे हैं। और सिंगापुर की तरफ से जो सिंगापुर के रक्षा सचिव है चान हेग, सिंगापुर के जो रक्षा सचिव है चान हेग, वो हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम देश ने किस सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो इन्होंने की है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन पे जो AI प्रौद्योगिकी की सुरक्षा की चिंता को मद्देनजर की गई है, और इसका जो आयोजन है वो किया गया है बेलेचले पार्क में। कहाँ पे? बेलेचले पार्क में, जो कि बकिंघम शराय में। कहाँ पे स्थित है ये? बकिंघम शराय। ठीक है, और हमें पता है यूनाइटेड किंगडम देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ऋषि सुनक। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत जी को। किसको? दीनानाथ राजपूत जी को। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में जो बस्तर है, बस्तर जिला है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य का जो बस्तर जिला है वहाँ पे क्या किया है? आदिवासी जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया था, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मेक्सिको सिटी ग्रांड प्री 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जो जीता है वो जीता है मैक्स वेर्स्टपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेर्स्टपेन ने। और इन्होंने क्या किया इस बार रिकॉर्ड बनाते हुए, जो 2023 में 18 ग्रांड प्री हुई है सॉरी 18 ग्रांड प्री हुई है, उनमें से 16 जीती है। कितनी जीती हैं टोटल? 18 में से 16। ओके, चलिए भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान को रिटायर कर दिया गया है? तो इस बार इन वायुसेना ने जो रिटायर किया है वो किया है MiG-21 बाइसन को। किसको? MiG-21 बाइसन को। ठीक है, और ये क्या है? MiG-20 बाइसन जो रिटायर किया गया है, इसकी जगह पे जो इसका जो स्थान लेने वाला है वो लेने वाला है लैक मार्क 1A। लैक मार्क 1A। ठीक है, ये जो विमान है इसकी जगह लेने वाला है। और ये जो MiG-21 बिशोन है, इसने 60 सालों तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, और अब इनको रिटायर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हमारा आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस तिथि को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 नवंबर को। किसको मनाया गया है? 1 नवंबर को इन सभी राज्यों का जो स्थापना दिवस है। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं अपना 68 क्वेश्चन हमारा है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। किसको? विश्व शाकाहारी दिवस को हम मनाते हैं 1 नवंबर को। और इस बार इस दिवस की जो थीम थी हमारी वो थी फ्यूचर नॉर्मल। फ्यूचर नॉर्मल। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, तो वो है पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हमारा मनाया जाता है 2 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी हमारी परिवार, जनसांख्यिकी और परिवर्तन। परिवार, जनसांख्यिकी और परिवर्तन। और ये जो दिवस है ये 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के खिलाफ मनाया जाता है। ठीक है, 2 फ्रांसीसी जो पत्रकार थे उनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद इस दिवस को मनाया जाने लगा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है? तो ये हमारे रखा गया है कोलकाता में। कहाँ रखा गया है? कोलकाता में। ठीक है, और ये जो निर्णय लिया गया है ये निर्णय लिया है वहाँ के जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उनके द्वारा इस निर्णय को लिया गया है। ठीक है, और ये जो सिंहासन कक्ष था ये किसका प्रतीक था? ये था ब्रिटिश गौरव का प्रतीक। अब इसको नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं दीपेश नंदा। कौन बनाए गए हैं? दीपेश नंदा। ठीक है, और टाटा पावर के जो मेन मुखिया हैं वो हैं हमारे प्रवीर टाटा। कौन है? प्रवीर टाटा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया का नेतृत्व करेंगे? दक्षिण पूर्व क्षेत्र का अब नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन में कौन करेंगी? वो हैं साइमा वाजेद। ठीक है, और ये इनका जो नामांकन भरा जाएगा वो भरा जाएगा 22 to 27 जनवरी 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो WHO की कार्यकारी बोर्ड है वहाँ पे इनका नामांकन प्रस्तुत किया जाएगा, नाम दिया जाएगा। और ये जो कार्यभार संभालेंगी वो संभालेंगी 1 फरवरी 2024 से। ठीक है, साइमा वाजेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया गया है गोवा राज्य को। किसको? गोवा राज्य को। ठीक है, तो ये महादेव नहीं है, यहाँ पे है महादेई। महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो राजनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। कहाँ पे उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। ठीक है, और ये जो शो है ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा।
लघु उद्योग भारती लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। और इसका जो थीम है या जो विषय है वो है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये हमारा रहा है मनीला। कौन रहा है? मनीला। और जो मनीला है ये है फिलीपींस की राजधानी। किसकी? फिलीपींस। ठीक है। और इस सूची में हमारे जो दो शहर हैं मुख्य, बेंगलुरु और दिल्ली। दिल्ली को मिली है 10th रैंकिंग और बेंगलुरु को मिली है 17th रैंकिंग। ठीक है, चलिए। और 1 नंबर पे कौन रहा है? मनीला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो जो लेवेंडर है, लेवेंडर, इसको बैंगनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंगनी। और इससे क्या बनाते हैं हम? इससे बनता है सुगंधित तेल। क्या बनता है? सुगंधित तेल। और जब लेवेंडर से या बैंगनी से तेल बनाया जाता है, वहाँ से इसमें से 2 चीज़ें निकलती है, एक निकलता है तेल और एक निकलता है पानी या जल। ठीक है, लेवेंडर जल। तो जो लेवेंडर पानी है, लेवेंडर जल है, उसका उपयोग किया जाता है अगरबत्ती बनाने में। क्या बनाने में? अगरबत्ती बनाने में। और ये जो लेवेंडर का तेल है, इसकी अगर हम बाजार में कीमत की बात करें तो वो है 10,000 रुपये पर लीटर। 10,000 रुपये पर लीटर। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो 20 जिले हैं, उन सभी जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का सचिन तेंदुलकर जो हमारे महान क्रिकेटर हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, उनकी मूर्ति लगाई गई है, वो लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम में। और ये जो वानखेड़े स्टेडियम है ये हमारा है मुंबई में। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? ये किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। ये नवंबर के फर्स्ट वीक में श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पे गई थी और वहाँ पे इन्होंने क्या किया है? भारतीय स्टेट बैंक शाखा का उद्घाटन किया है। ठीक, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो ये हमारा शुरू किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है बर्फीले और संसाधन संपन्न जो दक्षिण महाद्वीप है, वहाँ पे अपनी मजबूती को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। ठीक है, और ये जो अभियान है, इसके लिए जो टीम जाएगी, इस अभियान के लिए जो टीम जाएगी वो क्या करेगी? हमारा जो रोज सागर है उसके जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगी। और ये टीम जो अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगी वो 15वां अनुसंधान केंद्र होगा चाइना के लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और स्वर्ण पदक जीतने के लिए इन्होंने जिन्हें हराया है वो है तियान जियानमिंग जो चाइना से हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही कम मार्जिन से ये स्वर्ण पदक जीता है। इसके लिए इन्होंने 463.5 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और जो दूसरे नंबर पे रहे हैं चाइना के तियान जियामिंग, उनके थे 462.7, मतलब 1 पॉइंट से भी कम मार्जिन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नंदिनी दास को। किसको मिला है? नंदिनी दास को। और इनकी जो बुक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, उस बुक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी तो ये मिली है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, सभी को। ये तीनों देश मिलके 2026 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करने वाले हैं। ठीक है। और 2026 का जो विश्व कप है इसमें इस बार 48 टीमें भाग लेने वाली हैं, जबकि अब तक इस प्रतियोगिता में सिर्फ 32 देशों की टीम ही भाग ले पाती थी, लेकिन 2026 से यहाँ पे 48 टीमें भाग ले पाएंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो डेविड विली जो थे इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कहाँ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे अमेरिका में। कहाँ पे किया जाएगा? अमेरिका में। ठीक है। और अमेरिका में कहाँ? मैरीलैंड शहर में। अमेरिका की जो मैरीलैंड सिटी है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा। और इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 19 फीट, 19 फीट। ठीक है। तो 19 फीट की ये प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लगाई जा रही है अमेरिका के मैरीलैंड सिटी में। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति दिवस जो है वो मनाया जाता है अक्टूबर 3 को, 3 अक्टूबर को। ठीक है। 3 अक्टूबर को। और इस बार जब ये मनाया गया था उसकी जो थीम थी वो थी हर किसी के स्वास्थ्य से संबंधित, हर किसी के स्वास्थ्य से संबंधित, हर किसी के स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है। और ये जो मनाया जाना स्टार्ट हुआ है ये हुआ है 3 अक्टूबर 2010 से, 3 अक्टूबर 2010 से इसको मनाया जाने लगा है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। विश्व प्रकृति संगठन ने इसको मनाना स्टार्ट किया था 3 अक्टूबर 2010 को। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन वूश का उद्घाटन किया है? ठीक है। तो ये उद्घाटन किया है इंडोनेशिया ने। वियतनाम ने। किस देश ने उद्घाटन किया है? वियतनाम ने। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में क्या शुरू करने जा रही है? तो यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं हर घर सोलर अभियान। हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। इन्होंने शुरू में लखनऊ और वाराणसी 2 शहरों में इसको स्टार्ट किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 6.30% रहने का। कितना? 6.30% रहने का। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सीमा सड़क सुरक्षा के 28वें महानिदेशक
या डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये संभाला है श्री रघु श्रीनिवास ने। किसने? रघु श्रीनिवास जी ने। ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जगह ली है राजीव चौधरी की। इनसे पहले ये कार्यभार था राजीव चौधरी जी के पास, जो कि अब रिटायर हो गए। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो वो किए हैं बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने जातिगत सर्वेक्षण करवाया था, उसके बाद इन्होंने आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगर हम बात करें बिहार राज्य की कुल जनसंख्या की, तो वो है 13.07 करोड़। 13.07 करोड़। और जिसमें से इन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको बोला जाता है EBC, वो है 36.01%। उसके बाद अगर हम बात करें OBC की, तो OBC है 27.12%। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति है वो है 19.65%। और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो उसके जो लोग हैं वो है 1.68%। और इसके अलावा बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन धर्म के जो लोग हैं वो है लगभग 1%। ठीक है। तो ये सारे आंकड़े बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके द्वारा? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मेघालय में। कहाँ पे? कहाँ पे किया गया? मेघालय में। मेघालय के उमरोई, मेघालय के उमरोई में। ठीक है। और ये जो युद्धाभ्यास का है वो 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 11वां। इससे पहले 10 संस्करण इसके हो चुके हैं। और इसका जो पहला संस्करण था वो हुआ था 2009 में। कहाँ? असम के जोरहाट में। जोरहाट, असम में इसका पहला संस्करण हुआ था 2009 में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया है? तो ये किया है केरल राज्य ने। ठीक है। किस राज्य ने? केरल राज्य ने। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेटर हैं वो। अभी क्रिकेट विश्व कप हुआ था, वहाँ में अफगानिस्तान टीम के मेंटोर चुने गए थे, तो वो थे हमारे अजय जडेजा। अजय जडेजा पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अफगानिस्तान का मेंटोर बनाया गया था वर्ल्ड कप 2023 के लिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 3 नवंबर को। विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को। और ये मनाया जाता है समुद्री जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो जेलीफिश की महत्वता है उसको दिखाने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। और ये कार्यक्रम जो कुकिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए जारी किया गया है। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा, जो कि हमारे हैं RK सिंह। उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा।
ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, जो स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्रणाली है उसमें जो चुनावी साक्षरता है उसको औपचारिक रूप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने या किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है श्रीमान राजेंद्र मेनन को। किसको नियुक्त किया गया है? श्रीमान राजेंद्र मेनन को। ठीक है, और ये इन्हें दूसरी बार नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी यही थे, ये 2019 से इस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, और अब ये जून 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, और इससे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज भी रह चुके हैं राजेंद्र मेनन जी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इन्होंने किस किस क्षेत्र में किया है? पर्यटन, कौशल विकास, संस्कृति और कृषि के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए पर्यटन, कौशल विकास, संस्कृति और कृषि का जो क्षेत्र है उसमें सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान है वहाँ पर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं भारत और फ्रांस के। और इस पे जो हस्ताक्षर हुए हैं वो भारत की तरफ से किए गए हैं श्रीनिवास जी द्वारा, और फ्रांस की तरफ से किए गए हैं थियरी मैथो द्वारा। थियरी मैथो, इन दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स, आज हमने नवंबर माह के जो हमारा 300 MCQ सीरीज़ है उसके फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को कवर करवाएं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।